बांग्लादेश में हिंसा को लेकर बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट। बांग्लादेश बॉर्डर पर सेना की सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया। बीएसएफ के कार्यवाहक डीजी दलजीत सिंह चौधरी आज करेंगे भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दक्षिण दिनाजपुर में बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। मेघालय से लगती बांग्लादेश की सीमा पर रात्रि में रहेगा कर्फ्यू। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा। हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हुई। बांग्लादेश के हालात को लेकर एस जयशंकर से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। शरणार्थी आएंगे पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में तख्तापलट पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा यह इस बात का संकेत है कि तानाशाही किसी भी देश में अच्छी बात नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा में झरने में नहाते समय हादसा। सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में फिसला पैर, एक युवक को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का कहर। आबादी वाले इलाके तक पहुंचा नदी का पानी। पटना में फतुहा और दनियावा में टूटा नदी का तटबंध। प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत का काम शुरू किया। राजस्थान के जालौर में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव। बारिश की वजह से शहर की सड़कें हुई जलमग्न। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से भरभरा कर गिरा मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बारिश से बरसाती नाले में आया उफान। नाले के बहाव के साथ बह गया पुल। राजस्थान के बूंदी में बारिश ने आधा शहर पानी पानी कर दिया। गौशाला से लेकर एसपी ऑफिस तक पानी ही पानी। राजस्थान के टोंक में हुई मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी के तेज बहाव में टूटा तालाब का बांध। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध डैम का बड़ा जलस्तर। डैम के 5 गेट खोले गए। एमपी के नरसिंहपुर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उफान पर नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश बनी मुसीबत। बारिश के चलते टनल भी धंसी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा रानी देहरा वाटरफॉल में बहा। बारिश के चलते वाटरफॉल का बहाव तेज। बिहार के जहानाबाद जिले में लगातार बारिश से फल्गु नदी का बहाव तेज हुआ। लहरों की तेज रफ्तार के कारण सड़क टूट गई। गुजरात के डांग और नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड में भी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही कार मलबे में फंसी। महाराष्ट्र के मालेगांव के गिरणा नदी में आई बाढ़ में 12 लोग फंसे। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सर्च ऑपरेशन जारी। सोमवार को लिंचोली के पास सर्च टीम ने बरामद किया था एक शव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। केदार घाटी में राहत बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है। लोकसभा में आज फाइनेंस बिल पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसद करेंगे प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड की ताकतों को घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में हो सकता है पेश। उद्धव ठाकरे का आज 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे दिल्ली। इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजीत गुट ने कसी कमर। 8 अगस्त से निकलेगी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा। शरद पवार का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगी सोनिया। दोहन दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर लेंगी कांग्रेस की सदस्यता। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन के साथ अकेले नहीं लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। लैंड डेवलप जिहाद को रोकने के लिए 2 कानून ला रही है असम सरकार। आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान। लव लैंड और लव जिहाद वाले सीएम हेमंता के बयान पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले देश में 98% हिंदू धर्मनिरपेक्ष। पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग के खिलाफ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। टीएमसी और बीजेपी आई साथ, बोली विभाजन नहीं विकास के हकदार। बीजेपी डेलीगेशन ने हाईकमान को सौंपी अयोध्या रेपकांड से जुड़ी रिपोर्ट। 4 पन्नों की रिपोर्ट में लोकल पुलिस पर सवाल। अखिलेश यादव अब भी आरोपियों और पीड़ित के डीएनए की मांग पर अड़े हैं। एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2019 से लंबित है कई याचिकाएं। एनसीपी पर दावे को लेकर शरद पवार की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अजित पवार गुट को एनसीपी की मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई।
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज से दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को बनाया गया है आरोपी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एमसीडी ने पार्षद मनोनीत करने का अधिकार एलजी के पास रहेगा। दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस का। डेथ सेंटर बन गए हैं कोचिंग सेंटर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन। राव आईएएस स्टडी सर्किट की लाइब्रेरी में पानी में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन जारी। यूपी में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज। पिछले 6 साल में टीचर्स की नियुक्ति नहीं होने का दावा। नोएडा के सेक्टर 107 में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने जमीन की खुदाई करने वाली मशीन से अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। आगरा में ताजमहल के अंदर मीरा राठौर नाम की महिला ने लहराया भगवा ध्वज। बाद में सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को पकड़ा। अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है मीरा। लखनऊ में बिजली का खंभा लगाने के विरोध में मारपीट। एक घर के सामने लगाया जा रहा था बिजली का पोल। बिहार के बक्सर में थाने से 200 मीटर दूरी पर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम गोली मारी। बिहार के सीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार। आरोपी का नाम मोहम्मद जाहिद है जो बेगूसराय का रहने वाला है। भारत के डिफेंडर अमित रोहित दास सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में अमित से गलती से ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी के मुंह पर हॉकी लग गई। सेमीफाइनल से पहले हॉकी टीम के संकट मोचक पीआर श्रीजेश का जोश हाई है। गोलकीपर श्रीजेश ने कहा कि इस बार भी मेडल जीत कर आई। ओलंपिक में अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर ट्रिपल चेस के फाइनल में पहुंच गए। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि वो इस बार भी मेडल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। टेबल टेनिस की वुमेन्स टीम इवेंट में भारत ने वर्ल्ड नंबर 4 रोमानिया को हराया। 3-2 से जीत दर्ज करके भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय पहलवान निशा दहिया महिलाओं की 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में क्वार्टर फाइनल में भावुक हो गई। लक्ष्य सेन पहले गेम में लीड लेने के बाद ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल से चूके। मलेशिया के ली जी ने लक्ष्य को हराया। बैडमिंटन में एक भी मेडल नहीं आने से प्रकाश पादुकोण सर काफी नाराज है। प्रकाश पादुकोण ने कहा कि सरकार, एससीआई और फेडरेशन ने अपना काम किया। महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह स्केट मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने से चूक गए। अनंतजीत महेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन के जियांग यिटिंग और लिू जियानिल से 44-43 से हराया।